हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज मैं सभी बच्चों का पहले तो वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। बैंकिंग के हम टॉपिक्स कराने जा रहे हैं और प्रेप शॉर्ट ये सारी की सारी वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट का लेने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एसएससी में भी हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछा जाता है और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछा जाता है, बट जिस लेवल का बैंकिंग में पूछा जाता है उस लेवल का वो वहां पर नहीं पूछा जाता। तो बैंकिंग के स्टूडेंट को नॉर्मली वे में तो ये चीज पता होता है कि कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उन्हें बेसिक समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप बेसिक की क्लास देखना चाहते हैं तो आप एसएससी वाली जो मेरी सिटिंग अरेंजमेंट्स की क्लास है उसे आप वहाँ पर देखकर बेसिक की चीज़ों को समझ सकते हैं बच्चों। तो चलिए फिर हम अब लेटेस्ट और अच्छे क्वेश्चनों के साथ यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों पहले तो मैं आपके सामने एक पूरा का पूरा क्वेश्चन को लिख देता हूं, जिससे कि आपको यह पता रहे कि हां ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। 8 पीपल, 8 लोग हैं जिनके नाम है SRNLMTO and P are sitting in a circle facing the center, राइट बच्चों। यहां पर all 8 belongs to different professions like, जैसे कोई रिपोर्टर है तो कोई डॉक्टर है, तो कोई क्रिकेटर है, कोई टीचर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई शॉपकीपर है, कोई पेंटर है और कोई एंड सुपरवाइजर है, कोई एक पर्सन सुपरवाइजर है। ये 8 लोगों के अलग अलग प्रोफेशंस हैं जो कि दिए गए हैं। दे आर नॉट necessarily seated in the mention order. ठीक है बच्चों, यानी कि ये इसी क्रम में नहीं बैठे हुए हैं। तो यहां पर अब कंडीशंस क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कंडीशन क्या है बच्चों? M is sitting third to the left of O. The doctor is to the immediate right of M and M is not a reporter. कि M रिपोर्टर नहीं है।
अब R is sitting fourth to the right of P. R is sitting fourth to the right of P. Neither R nor P is an immediate neighbor of M. T is a teacher and is sitting third to the right of the doctor. And is sitting third to the right of the doctor. The shopkeeper is sitting second to the left of the teacher. The shopkeeper is sitting second to the left of the teacher. The painter is sitting second to the left of M. The painter is sitting second to the left of M. S, the cricketer is sitting, the cricketer is sitting exactly between T and P. The accountant is sitting second to the right of the cricketer. To the right of the cricketer. N is sitting third to the left of T. ये हमारे सामने क्वेश्चन की कंडीशंस आ गई है बच्चों। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? हु amongst the following is a reporter? ऑप्शन है ए यानी कि ओ, ऑप्शन बी कह रहा है यानी कि एल, ऑप्शन सी कह रहा है एन, और ऑप्शन डी कह रहा है आर, और ऑप्शन ई कह रहा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को बच्चों एक बार अच्छे से आप लोग समझ लेंगे, देख लेंगे, और हिंदी में भी मैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन भी बोल के आपको बता देता हूं, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
आई होप बच्चों क्वेश्चन के लिए अब मैं सामने से हट जाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। अगर मैं ही आपके सामने आता रहूंगा तो आप क्वेश्चन देखेंगे कैसे। तो बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगा। तो यहां पर 8 लोग हैं जिनके नाम हैं SRNLMTO और P। ये एक सर्कल में केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। 8 लोग 8 डिफरेंट प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कोई रिपोर्टर है, डॉक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई टीचर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई शॉपकीपर है, कोई पेंटर है, कोई सुपरवाइजर है। और ये इसी क्रम में नहीं बैठे हुए हैं। M जो है O के लेफ्ट में तीसरा बैठा हुआ है। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। जो डॉक्टर है वो M के तुरंत दाईं ओर बैठा है। एंड M इज नॉट ए रिपोर्टर, और M जो है वो रिपोर्टर नहीं है। R इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ P। R जो है P के राइट में चौथा है। ना तो R ना P M का पड़ोसी है। T इज ए टीचर, T एक टीचर है एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर, और डॉक्टर के राइट में तीसरा बैठा हुआ है। शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। जो शॉपकीपर है वो टीचर के बाएं सेकंड बैठा हुआ है। द पेंटर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। जो पेंटर है वो M के बाएं दूसरा बैठा हुआ है। S द क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन T एंड P। S जो है वो क्रिकेटर है और वो T और P के बीच में बैठा हुआ है। अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर। अकाउंटेंट क्रिकेटर के राइट में दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है। N इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। N जो है वो T के लेफ्ट में तीसरा है। अब पूछा जा रहा है कि रिपोर्टर कौन है। A ऑप्शन कह रहा है O है, B कह रहा है L है, C कह रहा है N है, और D कह रहा है R है, और E कह रहा है नन ऑफ दीज है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में मैंने पूरे क्वेश्चन को यहां पर बोल दिया है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आप बताइए। तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन से मैं पहले आपकी शुरुआत मैं ही कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह चीज समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। तो यहां पर एक क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग मैं ही कर देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा जिसमें हमें 8 एरो के निशान लगाने होंगे, क्योंकि 8 लोग हैं और जो सेंटर की ओर देख रहे हैं यानी कि अंदर की ओर देख रहे हैं। इस तरह से हमने 8 एरो के निशान लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें जो पहली 3 लाइन है उसमें हमें 8 लोगों के नाम और 8 प्रोफेशन के नाम दिए गए हैं, और ये बोला गया है कि ये इसी क्रम में नहीं बैठे हुए हैं। तो हमारा जो कंडीशन है वो लाइन 4 से स्टार्ट होता है और 3, 3, 6, 7 लाइनों में कंडीशन कंप्लीट हो जाती है कि कौन किस तरह से बैठा होना चाहिए। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग है M से कि M इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। जो M है वो O के लेफ्ट में तीसरा है, तो O मैंने यहां पर रखा। अब O का लेफ्ट मेरी तरफ होगा 1, 2, 3। M इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। तो O के लेफ्ट में मैंने M को तीसरा यहां पर रख दिया है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं डायग्राम में। O के लेफ्ट में M तीसरा यहां पर रखा हुआ है। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। जो M के जस्ट राइट में है वहां पर डॉक्टर बैठा हुआ है। अब डॉक्टर कौन आदमी है ये हमें नहीं पता है, बट उसका प्रोफेशन डॉक्टर है, ये हमारा क्लियर है। तो मैंने प्रोफेशन को यहां पर लिख दिया है। आदमी कौन बैठा है ये अभी तक हमें नहीं पता है। अब ये कह रहा है द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M एंड M इज नॉट ए रिपोर्टर। M जो है वो रिपोर्टर नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि M जो है वो रिपोर्टर नहीं है। M का व्यवसाय कुछ दूसरे किस्म का है, यानी कि वो कुछ भी होगा, रिपोर्टर नहीं होगा। क्लियर है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक तो हमारा पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया है, राइट। तो ये कह रहा है नाइदर आर
नॉर पी इज एन इमीडिएट। अच्छा, ये लाइन जो थी आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, आर जो है पी के राइट में चौथा है, बट हमारे पास तो बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं बच्चों। तो हम एक काम करते हैं, उससे अगली लाइन अगर हम पढ़ें कि नाइदर आर, ना तो आर ना ही पी एम के पड़ोसी हैं, यानी कि यहां पर ना तो आर आना चाहिए और ना ही पी आना चाहिए, ये दोनों कैंसिल होंगे, यहां पर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास आर और पी के लिए बची कौन सी, 1 2 3 4, 4 सीट आपके पास बच जा रही हैं, क्लियर है। अब कह रहा है कि आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, आर पी के राइट में चौथा है। मानिए अगर मैं पी को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 यहां पर आर आ जाएगा, ठीक है। अब पी को अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 नहीं बात बनेगी, यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 यहां पर बात बनेगी नहीं, और यहां पी को रखता हूं तो 1 2 3 4 यहां पर बात बन जाती है, क्लियर है। तो एक काम हम ये करते हैं बच्चों कि आप आर जो है वो पी के राइट में चौथा है, तो आर पी के राइट में चौथा है, तो मैं यहां पर पी लिख देता हूं और आर को यहां पर लिख देता हूं। अब आर और पी जो है वो एम के पड़ोसी भी नहीं हुए, यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां तक हमारा किसी भी तरह के कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जैसा कि हमने यहां पर रखा है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम यहां पर करते हुए चल रहे हैं, क्लियर है ना बच्चों। यहां तक सभी लोगों का एकदम क्लियर है, कोई किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। चलिए, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं फिर यहां P को यहां रखूंगा और R को यहां रख दूंगा, ये फिर मैं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि सीट मेरे पास यही दो बच